तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एन टू के टेक में। और गाइस ये हमारी आईबी सिक्योरिटी का एक लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और बेसिकली इसके बाद हमारे यूनिट 1 के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप नोट्स के लिंक्स ले सकते हो, नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली एक्सप्लेन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। गाइज ये जो आपका डीपीडीपीए है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आज के टाइम में गाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग सब कुछ ऑनलाइन है, चाहे शॉपिंग हो, स्टडिंग हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, एवरीथिंग। ठीक है, जितना भी हम इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, हम अपने पर्सनल डाटा जैसे आपका नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, इमेजेस हो गई, बैंक डिटेल, ये शेयर भी आप करते हो इवन। ठीक है, इस डाटा का कोई भी अगर मिसयूज़ करता है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, प्राइवेसी का लॉस होता है। ठीक है, इस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन सिटीजन्स की प्राइवेसी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया लॉ पास किया जिसे डीपीडीपीए आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बोला गया, जो कि आपका 2023 में आया था। ठीक है गाइस, इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपीए जो है वो इज अ लॉ दैट एंश्योर्स सेफ कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज पर्सनल डाटा इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, मतलब कि आपके डाटा को सेफली क्या होगा, सेफली उसका यूज़ करना आपके कंसर्न से। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इज अ लॉ मेड टू प्रोटेक्ट पीपल पर्सनल डाटा, गिव देम कंट्रोल ओवर हाउ देयर डाटा इज यूज। सब मतलब कि आसान शब्दों में कहें गाइस, तो आपके डाटा पे पूरा राइट आपका है, आपके डाटा को कहाँ किस टाइप से यूज़ किया जाना है वो आपको डीपीडीपीए के अंतर्गत मिलता है। इट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डाटा सेफ्टी। ओके गाइस, लाइक गाइज अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो बेसिकली आपका प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। रेगुलेट हाउ पर्सनल डाटा कलेक्टेड, स्टोर्ड और शेयर, कैसे कोई पर्सनल डाटा किस वे में कलेक्ट किया जाता है, शेयर किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, उसकी बात है इसमें। ठीक है, स्टॉप मिसयूज ऑफ अनऑथराइज एक्सेस ऑफ पर्सनल डाटा। ठीक है, इसके अनऑथराइज एक्सेस पे भी रोक लगाई जाती है गाइस। क्रिएट ट्रस्ट अमंग पीपल फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म सपोज करो आप किसी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करते हो, वहाँ पे आप अपना हर बार जीमेल दे देते हो, आपका जीमेल मल्टीपल जगह पे लिंक होता है, तो उसमें भी ये क्या होता है कि ये उसे भी बचाता है। इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन यूज डाटा ओनली फॉर द राइट पर्पस। आप गाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, सपोज करो आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय सिलेक्ट हो, तो वहाँ पे आपको अपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो ये उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को केवल और केवल ऑफिशियल पर्पज से ही यूज़ करे, ना कि अनएथिकली उसको किसी और को शेयर आउट करे। तो ये जो आपका एक्ट है ये इन सबको भी कवर करता है। इसकी की टर्म्स की बात करते हो, डाटा प्रिंसिपल होता है तो पर्सन, इसमें कुछ की टर्म्स होते हैं लाइक डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल गाइज हम लोग खुद हैं जो अपने डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, द पर्सन हुज डाटा इज कलेक्टेड, हमारा डाटा जा रहा है तो हम लोग क्या है, डाटा प्रिंसिपल हैं। डाटा फिडसेरी कौन होते हैं, तो गाइज एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो हमारा डाटा कलेक्ट करता है वो होता है डाटा फिडसेरी। कंसेंट कौन होता है, डाटा कैन ओनली बी यूज्ड विथ योर परमिशन, हमारे कंसेंट से ही हमारा डाटा यूज होगा। डिजिटल डाटा इन्फॉर्मेशन दैट कैन एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन फॉर्म, जितना भी हमारा डाटा होगा गाइज या तो वो ऑनलाइन होगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। आप जानते हो जो सॉफ्ट कॉपीज होती है, पीडीएफ होती है, उसे ही हम बोलते हैं डिजिटल डाटा। मेजर प्रोविजन ऑफ डीपीडीपीए, पहला क्या है, कंसेंट बेस्ड डाटा कलेक्शन। इसके कुछ प्रोविजंस भी थे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन जो है केवल एक क्लियर कंसेंट के बिहाफ पे ही पर्सनल डाटा कलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है राइट टू विड्रॉ कंसेंट। अब सपोज करो मैं यूज़र हूँ और किसी कंपनी ने मेरा डाटा लिया, तो मेरे पास गाइस ये राइट है कि मैं उस कंपनी से अपना डाटा पूरी तरीके से वापस ले सकता हूँ। इट्स माई राइट टू विड्रॉ माई कंसेंट। ओके, नेक्स्ट है गाइस राइट टू एक्सेस एंड करेक्शन। गाइस जाहिर सी बात है, मेरा डाटा है तो मेरे पास पूरा ये राइट है इस चीज़ का कि मुझे उस डाटा का एक्सेस मिल सकता है, और आफ्टर दैट उस डाटा में अगर कोई करेक्शन है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन से। राइट टू इरेज डाटा, मैं ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो मेरा डाटा जो है वो डिलीट कर दें, अपने पास से इरेज कर दें। ऑब्लिगेशंस ऑफ डाटा फिट सीरीज, कंपनीज मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर एंड इन्फॉर्म यूजर्स इन केस ऑफ डाटा ब्रीच। जितनी भी कंपनीज होती हैं गाइज उनको एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखनी होती है, पासवर्ड रखने होते हैं फाइल्स पे, कि हम लोगों का डाटा यानी कि जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं वो लीक ना हो, और अगर इन केस ऑफ डाटा ब्रीच उन्हें हमें इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीबीआई। ठीक है, तो गाइज जो ब्रांड मॉनिटर हैं, और अब जाहिर सी बात है ये जो डीपीडीपीए बना था आपका, ठीक है ये डीपीडीपीए को सही तरीके से चलाने के लिए आपका डीपीबीआई था, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया।
ये मॉनिटर ये गाइस बेसिकली मॉनिटर करता था, और अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी या जो एक्ट है उसके बारे में कोई गलत चीज़ होती थी तो ये उस पर एक्शन लेते थे। पेनाल्टीज़ भी थी गाइस इस पर, कि अगर हैवी फाइन्स थे 250 करोड़ रुपए तक, अगर कोई रूल ब्रेक होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका डाटा ब्रीच करती है तो 250 करोड़ तक उसे फाइन भी देना पड़ सकता है गाइस। ठीक है, अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि इसमें डाटा प्रिंसिपल यूजर्स के और जो डाटा हमारा लेते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब हमारे राइट्स क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हम कंसेंट अपना डाटा दे सकते हैं, डाटा का एक्सेस हमारे पास होता है, करेक्ट कर सकते हैं उसको डाटा को, अगर कोई मिस्टेक है तो डाटा को डिलीट करवा सकते हैं। ये इनका काम क्या होता है फिर से भी का, कि ये प्रॉपरली हमारा डाटा लेंगे, डाटा को ये सेफली अपने पास रखेंगे, उसकी रिपोर्ट अगर डाटा ब्रीच होता है तो किसको देंगे, डाटा प्रिंसिपल को देंगे। डाटा को केवल और केवल लीगल पर्पज से यूज़ किया जाएगा, इलीगली पर्पज से हमारे डाटा को सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी, तो गाइस ये प्रोटेक्ट करता था सिटीजन्स को ऑनलाइन स्कैम एंड मिसयूज से। ये ट्रस्ट यूज़र और डिजिटल सर्विसेज के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करता था, क्योंकि हम आसानी से अपना जो पर्सनल डाटा लाइक हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी भी शेयर आउट कर सकते हैं बिना इस दिक्कत के कि वो कहाँ जाएगा, उसका मिसयूज़ नहीं होगा। ठीक है, उसी के लिए हमारा जो था DPDPA था और DPBI भी। ये गाइस इनकरेज सेफ डिजिटल ग्रोथ इन इंडिया, ये आपकी सेफ डिजिटल ग्रोथ को इंडिया में बढ़ाता है। हेल्प इंडिया फॉलो ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड, और इंडिया भी आपका क्या है, ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाता है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है गाइज ये टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल यूज़ को भी शोकेस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह हेल्प से समझते हैं गाइज। तो सपोज हर्ष रजिस्टर ऑन अ लर्निंग वेबसाइट एंड इंटर हिज नेम, मेल, फोन नंबर। द साइट कैन यूज हिज डाटा ओनली फॉर लर्निंग रिलेटेड पर्पज, नॉट फॉर सेलिंग और शेयरिंग। सपोज करो मैंने एक वेबसाइट पर रजिस्टर किया, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि, और आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे अपना ईमेल लगा दिया। ईमेल से मेरे बहुत सारी लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा एड्रेस, जो डाटा मेरे मेल में था वो उस वेबसाइट के पास चला गया। अब वो वेबसाइट मेरे उस पर्टिकुलर पर्सनल डाटा को केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से ही यूज़ कर सकती है, उसे सेल नहीं कर सकती। ये पूरा राइट है मेरा एज अ डाटा प्रिंसिपल। ठीक है गाइज, इफ इट शेयर द डाटा विदाउट परमिशन इट विल पनिश अंडर DPDPA 2023, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। कंक्लूजन की बात करते गाइस, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इज मेजर सेटअप टुवर्ड्स डिजिटल सेफ्टी एंड प्राइवेसी इन इंडिया। इट गिव पीपल कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर कंपनीज हैंडल डाटा रिस्पॉन्सिबली। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल वर्ड में कहे तो द लॉ प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन प्राइवेसी एंड स्टॉप मिस यूज ऑफ योर डिजिटल डाटा। ये लॉ यही करता है। ठीक है गाइस, तो फाइनली ये लेक्चर भी हमारा खत्म हुआ और ये हमारा लास्ट लेक्चर था गाइस IB सिक्योरिटी के यूनिट 1 का। इसके बाद हम जल्दी ही आपसे यूनिट 2 के लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।